हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस। मैं इस वीडियो में आपको सीए फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, be it a capitalist, socialist or mixed, it has to deal with central problems of the scarcity of resources relative to their want for them. This is generally called central economic problem. So the central economic problems is further divided into 4 basic problems. ठीक है, तो गाइज ये टॉपिक्स जो है आपने +1 में भी अच्छे तरीके से किया हुआ है, ये आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन की तरह है। ठीक है जी, तो आगे है पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और नेक्स्ट इसमें एक और जुड़ रहा है ये 3 तो आपने +1 में पढ़े, ये चौथा एक और नया जुड़ गया है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें कौन सी प्रोविजंस बनानी है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस की। आपको पता है, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड which goods and services should be produced and how many units of goods and services to be produced। क्या वो कैपिटल गुड बनाएंगे या कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, और उनकी कितनी क्वांटिटी बनाएंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, सो ये किससे रिलेटेड है गाइस, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। मतलब लेबर इंटेंसिव से चलेंगे या कैपिटल इंटेंसिव से चलेंगे। अगर लेबर इंटेंसिव से चलते हैं तो इट प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और चीप लेबर भी मिलती है, और बट प्रोडक्शन इसमें कम होगी। और कैपिटल इंटेंसिव में दे नीड मोर मनी बट प्रोवाइड लेस एम्प्लॉयमेंट, पर प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स पे काम होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगी। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, दोनों का अगर ध्यान रखना है तो फिर हमें दोनों का के लिए गुड्स का बनाना है। अगर आप पुअर के लिए गुड बनाओगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा प्रोड्यूसर को, तो वो आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। रिच के लिए बनाओगे प्रॉफिट मार्जिन तो मिल जाएगा, पर वो रिच थोड़े होते हैं, ठीक है, और पुअर्स के लिए फिर गुड्स नहीं बन पाएंगी। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हमारी, राइट। तो नेक्स्ट फोर्थ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल ऑफ इट्स स्कार्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। ये सारे एक ही कंजम्पशन, एक ही बार के में कंज्यूम करने के लिए नहीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, ना ही करेंगे। इफ एन इकोनॉमी यूजेज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन, अगर वो सारा कुछ अभी की कंजम्पशन के लिए या अभी ही खा लेंगे, सारा कंज्यूम कर लेंगे, नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। सो द सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज, तो फिर इस तरीके से सोसाइटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। दिस इंप्लाइज दैट इनकम ऑफ द पीपल वुड रिमेन स्टैग्नेंट, और फिर आगे अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, कंजम्पशन नहीं होगी, तो वो इनकम आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो लोगों की इनकम भी इकोनॉमी में स्टैग्नेंट रहेगी, स्थिर हो जाएगी। सो एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। ठीक है गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम, सो एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। इन शॉर्ट, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल डिवाइसेस which give effect to the economic choice. It includes various individuals and economic institutions। ठीक है गाइस, तो इकोनॉमिक सिस्टम वो अरेंजमेंट होता है जिस तरीके से उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। सिंपल इज दिस, राइट गाइस, ओके। तो इकोनॉमिक सिस्टम के बाद अब हम आगे डिसाइड करेंगे नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, we divide the economies into 3 broad classifications based on their role of mode of production, exchange, distribution, and role of government in economic activities. These are capitalist economy, socialist economy and mixed economy. So capitalist economy कौन सी है, इसको दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज में है। ठीक है जी, इसका मीनिंग ही इसके फीचर्स में है। और तो फीचर्स क्या है इसके, राइट टू हैव ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सॉवरनर होते हैं, कंपटीशन होता है इसमें, और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो गाइज यही इसके फीचर है और यही इसका मीनिंग भी है, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे देखती है और कैसे सोल्यूशन ढूंढती है उसका। सो डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस,
विच इज गिविंग मोर प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस करेंगे। दे प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर विश टू बाय, वो वही प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर विश करते हैं खरीदने के लिए। डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, विच टेक्निक गिव्स देम, प्रोड्यूसर्स को मिनिमम लेस और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर लेबर चीप अवेलेबल है उनको तो वो लेबर का इस्तेमाल करेंगे, अगर लेबर कॉस्टलियर है तो फिर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, पर उनको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, हु हैज बाइंग कैपेसिटी मीन्स इनकम। उसके बाद डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। कंजम्पशन एंड सेविंग हैज आर डन बाय कंज्यूमर्स and investments are done by the entrepreneurs. So the rate of interest and saving will decide the level of investment. Consumption और saving individuals करेंगे, consumers करेंगे, पर जितना ज़्यादा level या percentage rate हो सेविंग का होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाएगी, ठीक है जी, और उतना ज़्यादा पैसा प्रोड्यूसर्स को आगे प्रोडक्शन के लिए मिल पाएगा, जिससे और ज़्यादा आगे कंजम्पशन बढ़ पाएगी। राइट गाइस, आगे हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। सो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड होती हैं एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म एंड डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के, और एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव, ये भी मेरिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर। चौथा, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। पांचवा, देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर द capitalist system। demerits of capitalist economy, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस, प्रॉपर्टी राइट्स इम्पावर ह्यूमन राइट्स, ओवर पावर कर जाते हैं ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट मेन हो जाते हैं और ह्यूमन राइट्स को की अनदेखी होती है इसमें, ठीक है, इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है इसमें, ठीक है जी। ये थे डीमेरिट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, जो चाइना, क्यूबा जैसी कंट्रीज में है, और इसका मीनिंग अगेन इनके फीचर्स के साथ ही जुड़ा होता है, और फीचर्स ही इसके मीनिंग है और मीनिंग में ही इनका फीचर्स है। सो कलेक्टिव ओनरशिप लेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी है, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, और रिलेटिवली इक्वल इनकम होती है सभी की, ठीक है जी। और हम आगे अब बात करेंगे मिनिमम रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस है और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, ठीक है गाइस। हाँ, मेरिट्स क्या है सोशलिज्म के? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है, जिससे ग्रोथ कम होती है। फिर रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी मेरिट्स है ये, हाँ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है, और रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। प्लान्ड इकोनॉमी होती है, सब कुछ प्लान्ड तरीके से चलता है, और राइट टू वर्क फॉर ऑल, सभी को काम मिलता है। कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड नॉट एक्सप्लॉयटेड, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता सोशलिज्म में, क्योंकि सरकार सारे डिसीजन लेती है, उनको एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो हाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम? नेचुरली, जब जैसे कि पता है कि वेलफेयर ओरिएंटेड है, तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें मैक्सिमम वेलफेयर हो, और डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्वाइट ऑब्वियस लेबर इंटेंसिव होगी, ताकि एम्प्लॉयमेंट टू ऑल जनरेट किया जा सके। एंड फॉर डिसाइडिंग टू होम, मिनिमम बेसिक नीड्स फॉर ऑल, सभी को गुड्स मिल सकें, ठीक है, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, तो वो गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी उन लोगों के लिए। और डीमेरिट्स क्या है? प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, अफसर हावी रहेंगे, जो वो कहेंगे जैसा वो करेंगे, करप्शन भी होती है इसमें। फिर रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, उनकी चॉइस नहीं होती, उनके पास नो चॉइस, ठीक है जी। नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्रॉफिट मोटिव, प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है प्राइस कितना होगा, ठीक है जी, किसी भी वस्तु का। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। तो गाइस मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता है वो बनी ही कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स को उठा के, दोनों के मेरिट्स को उठा के ही क्या इमर्ज हुई है? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है गाइस। तो इसमें सबसे पहले फिर क्या है? इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल, और इसके फीचर्स क्या आएंगे या मीनिंग क्या है इसका? इट हैज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। उसके बाद कंपटीशन अमंग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, दोनों में कंपटीशन रहता है। एडवांटेज ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट ऑफ इकोनॉमी, ये तो मैंने आपको बता दिया। ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, और ये अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, सॉल्व करते हैं बोथ प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस को साथ में रख के, ठीक है जी। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी? व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है जी।
तो बोथ कंपीट करेंगे इसमें, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाएगा, पब्लिक सेक्टर भी डिसाइड करेगा वो अपनी मर्जी से जो उनको ठीक लगेगा या पुअर पीपल के लिए, और प्राइवेट नेचुरली रिच सेक्शन के लिए वो प्रोड्यूस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। और उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, पब्लिक सेक्टर किसको यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव को, इंटेंसिव टेक्निक को, और ये किसको यूज करेंगे बोलो, ये कैपिटल इंटेंसिव को यूज करेंगे ताकि उनको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल सके, उनकी कॉस्ट भी कम रह सके और प्रॉफिट भी उनका बढ़ सके। और फॉर होम, ठीक है, ये इन्होंने नो डाउट फॉर पुअर के लिए बनाना है, फॉर सोशल वेलफेयर के लिए एंड फॉर प्रॉफिट। तो इन व्हाट टू प्रोड्यूस में हम बात करेंगे कि पुअर के लिए बनेगा पर वो सोशल वेलफेयर के लिए बनेगा, रिच बनाएंगे अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करते हुए। फॉर होम में अगेन यहाँ पुअर पीपल का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, और प्राइवेट में प्रॉफिट नेचुरली उनको कहाँ से मिलेगा, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, ठीक है जी। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से, दोनों पुअर और रिच से के लिए ही हैं, ठीक है जी। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स भी वही है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सभी लोगों को काम देना होता है, इसलिए लेबर इंटेंसिव पे हमें चलना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, तो गाइज ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, गुड लक।